बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम की धनी की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजराज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। दूसरा पहर। अब कहूँ दूसरे पहर की सेवा साथ कीजिए। जिन भांत जो होत है हक मेहर उतरी ए, हक मेहर उतरी ए। दो बाजू पलंग के बैठत लाल केशवदास, फुरमान हदिसा पड़न की श्रीराज रिझावन आस, श्रीराज रिझावन आस। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आप धामधनी सच्चिदानंद स्वरूप आवेश स्वरूप में श्री महामती जी के हृदय में विराजमान होकर हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी के रूप में लीला करते हुए इस जागनी लीला में श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में बंगला जी पर विराजे हैं। प्रथम प्रहर की सेवा कल हमने सुनी कि ब्रह्मात्माओं ने सुंदर साथ ने किस भाव से श्री जी की सेवा की और आने वाले सुंदर साथ के लिए एक मार्ग बनाया, रास्ता दिखाया कि हम धामधनी की सेवा किस प्रकार से करें। और जागनिक ब्रह्मांड में धामधनी हमें किस रूप में प्राप्त हुए, जहां पर हमारी आत्मा की निष्ठा केंद्रित हो, इसका पूरा परिचय देते हुए अब दूसरे प्रहर में दिन के 4 प्रहर होते हैं, रात्रि के 4 प्रहर होते हैं। ये दिन का प्रथम प्रहर सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक का प्रसंग हमने श्रवण किया। अब दूसरे प्रहर की 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का समय होता है। उस समय आप श्री जी साहब के साथ उन ब्रह्ममुनियों ने किस प्रकार से अपने दिन व्यतीत किए, उस समय में कैसी सेवा हुआ करती थी। बंगला जी के अंतर्गत दो बाजू पलंग के बैठत लाल केशवदास श्री जी अब तखत के ऊपर विराजमान हुए हैं, क्योंकि चर्चा का समय हुआ है। लालदास जी और केशवदास जी, केशवदास जी का नाम आपने सुना है, जाना है। उनका इतिहास हमारे समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तारतम वाणी का जब जब अवतरण होता रहा है, ग्रंथ के रूप में इसको एकत्रित करके पूरी किताबों को, प्रकरणों को, चौपाइयों को समेट करके पूरा 14 किताबों का एक ग्रंथ बना करके जिल्द बांध कर जो हमारे समाज में सुंदर साथ को हस्तांतरित करने वाले ये ब्रह्ममुनि परमहंस केशवदास जी हैं। ये श्री जी की सेवा में लालदास जी और केशवदास जी ऐसे दोनों तरफ बैठ जाते हैं। तखत के श्री जी मध्य में विराजमान है, दोनों तरफ। उद्देश्य क्या है? फुरमान हदिसा पड़न की राज रिझावन की आस। जो कुछ भी करेंगे, एक एक पल सुंदर साथ श्वास भी लेता है तो ये सोचता है कि हमारी श्वास भी धनी के चरणों में समर्पित हो, उनके ही गुणगान करें, उनकी ही महिमा का गुणानुवाद करें। हम एक कदम उठाएं और हम आगे बढ़ें या पीछे हटें, ये भी हमारे राज्य की सेवा में ही हो। यानी हमारा तन मन धन सब कुछ, हमारी एक एक सांस धनी के चरणों में समर्पित हो। ये फुरमान हदीसों को एक तरफ वैदिक पक्ष होता है, एक वेद पक्ष, एक कतेब पक्ष का, दोनों धाराओं को, किताबों को लेकर के दोनों तरफ बैठ जाते हैं और श्री जी बीच में बैठ करके उनकी मध्यस्थता करते हैं। उन दोनों को
मिला करके एक रूप में प्रकट करते हैं कि जिसको वेद पक्ष इस प्रकार से वर्णन करता है, उसको कते पक्ष इस प्रकार से वर्णन करता है, और तारतम वाणी इस प्रकार से इन प्रसंगों को समेटती है। धनी धाम के देत है निज धाम के निशान, लेवे मोमिन मिल के अरस सुख सुभान। यहाँ साक्षात प्राणनाथ जी के रूप में कौन विराजमान है? धनी धाम के देत है। ये परम धाम के 25 पक्ष अष्टपहर की सेवा का सुख देते हैं। निज धाम के निशान और परम धाम के विशेष परिक्रम ग्रंथ में जो 25 पक्ष का वर्णन किया है, वो सारी निशानियों को वर्णन करके सुनाते हैं। लेवे मोमिन मिलके अर्श सुख सुबान, परम धाम की ब्रह्मात्माएं मिल करके ये सुख का रसास्वादन करती हैं। श्रीराज हेत कर कहते हैं काका बुलाओ सिताब। जयंती काका जिनका नाम हुआ करता था, ये बंगला जी के एक कोने में जो ब्रह्मचबूतरा है, उस ब्रह्मचबूतरे के एक कोने में धामी भाइयों का कहना आज भी है कि जहाँ लालदास जी की गुमटी बनी हुई है, उसके एक तरफ कोने में जा कर के कहीं जयंती काका की कोठरी हुआ करती थी और इनकी सेवा होती है। रेहल, गादी, तकिए इत्यादि वहाँ जो भी ग्रंथ पधराए जाते हैं वो सब रखने की सेवा ये जयंती काका की होती है। ये कहीं गुजरात के रहे होंगे। और इनके हवाले एक और सेवा होती है। थैली में कुछ रुपए लेकर के रहते हैं और जिनको जहाँ आवश्यकता पड़ती है, श्री जी के निर्देश अनुसार उन सुंदर साथ की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की ये सेवा करते हैं। श्री जी उनको बुलवाते हैं कि जयंती काका कहाँ है, उनको जल्दी बुलाओ, अब चर्चा का समय हुआ। देरी किए बिना ही वो अपनी सारी सामग्रियों को सेवा में लेकर के उपस्थित हो जाते हैं। किताब खाना राखत संदूक सब साज। सारी किताबों का एक संदूक अपने पास रखते हैं। और ये किस लिए रखते हैं? सेवा करे सने सो श्रीराज रिझावन काज। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ये धामधनी का एक मिशन का एक हिस्सा है, हम उनको रिझा रहे हैं। बाग जी आवता आगे धरे जंघोटा। अब श्री जी कभी कभी, क्योंकि निरंतर बैठे रहने से कभी कमर में, कभी पसलियों में, कभी शरीर में कहीं न कहीं पीड़ा हो जाती है, तो कोई सहारा लेकर के बैठने की जरूरत पड़ती है। तो एक बागजी भाई सुंदर साथ जिनका नाम है, ये जंगोटा ले आते हैं। जंगोटा मतलब जिस प्रकार से ये आपका माइक सेट यहाँ रखा हुआ है, इसी प्रकार से एक लकड़ी का स्टैंड होता है और ऊपर इस प्रकार से जो हाथ रखने का जो सिस्टम होता है, कभी चाहे तो दोनों हाथ रख करके उस पर अपनी ठुड्डी अड़ा करके भी बैठना चाहें बैठ सकते हैं। तो ये लकड़ी का एक ये उपकरण होता है, ये ला करके श्री जी के आगे रख देते हैं। गर्मियों का समय है, यदि अभी 10 मिनट के लिए यदि ये विद्युत भाग जाए तो सुंदर साथ परेशान हो जाते हैं और पसीने में तरबतर होकर के अपने शरीर को खुजलाने लगते हैं। देख लिया श्री जी कभी शरीर में कहीं खुजली करते हैं तो एक सुंदर साथ ने एक लकड़ी का पंजा बना करके, ये बनमाली दास जी की सेवा है। जंगोटा, ये मेज, पलंग इत्यादि ये सब फर्नीचर का काम करते हैं। ये इनको ये कला पहले से आती है। तो श्री जी के लिए जो कुछ भी चाहिए वहाँ लकड़ी की सारी सामग्री यहाँ बना करके श्री जी के सामने एक पंजा बना करके सेवा में समर्पित करते हैं। वो ला करके श्री जी को यहाँ दिया जाता है। खुशखत किताब लिख के पहुँचावत पैगाम, वास्ते फर्ज उतारने पहुँचाया खलक तमाम। आपके हमारे जैसे ही सुंदर साथ हैं, श्री जी के चरणों में बैठे। सबके ऊपर एक जिम्मेदारी का एहसास है कि हमारे ऊपर कोई ना कोई जिम्मेदारी है। हर मनुष्य के ऊपर एक गुरु का ऋण होता है। जिस प्रकार से माता ने जन्म दिया, मातृ ऋण है, पिता ने संरक्षण दिया, पितृ ऋण है, उसी प्रकार से जिस गुरु से हमने आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया है, उनका भी एक ऋण होता है। और उस ऋण को हम कैसे लौटाएं? यदि वो संसारिक तरफ से यदि कुछ भी नहीं चाहत रखते तो उनका ऋण हम कैसे लौटाएं? क्योंकि वो तो अपना घर द्वार ही छोड़ करके सारा संन्यास रूप में रहते हैं। तो उनका ऋण यही है कि उन्होंने जिस ज्ञान को हमें दिया है, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हुआ या होगा,
उसको हम जन जन तक पहुंचाएं। जो उनका मुख्य उद्देश्य था, जो उनका मिशन था, उस मिशन का हिस्सा बन करके हम उसको आगे तक पहुंचाने के लिए हम अपना सर्वस्व समर्पण करें। ये होता है ऋषि ऋण, यानी गुरु के प्रति का ऋण पूरा करना। सुंदर साथ अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। श्री जी के मुखारविंद से जो विशेष बात होती है, विशेष चर्चा होती है, उसका विशेषांक तैयार करता है सुंदर साथ लिख करके, और चिट्ठियां बना बना करके, पत्र, छोटी छोटी किताबें बना करके, जहां दूर दराज में सुंदर साथ है, जो अध्यात्म प्रेमी लोग हैं, उन लोगों के पास ये पहुंचाई जाती हैं वास्ते फर्ज उतारने, अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए। ऐसा बैठ करके सुंदर साथ लिखते हैं। कोई दिन गोविंद राय और रहत टेकचंद, गोविंद राय टेकचंद जी ये आते हैं। कभी कभी गाजी बनी इसराइल की भी तक बाँचे श्री देवचंद्र जी, श्री देवचंद्र जी की जीवन गाथा को भी कभी चर्चा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जो सदगुरु देवचंद्र जी के चरणों में रहने का जिनको सौभाग्य नहीं मिला, वो सदगुरु के विषय में जो भी बात कही जाती है उसको विशेष रूप से लिखते हैं, उसको याद करते हैं, और भविष्य में आने वाले ताले वाले संयन जिसके नसीब में हो उनको इस प्रकार की किताबें, इस प्रकार की चिट्ठियां मिलती है। आज भी पन्ना जी में जाएंगे, कई धामी भाइयों के घर में उनके पूर्वजों की वो लिखी हुई हस्तलिखित किताबें, कोई दीमक ने खा लिया, कोई पुराना हो गया, कई कई 100 सालों की चीजें ये निशानियों के रूप में आज भी उपलब्ध होती है। ये इसमें कई सारे सुंदर साथ का नाम है। पोहकरण, बद्री, ये सब लिखने की सेवा में रहते हैं। देवीदास जी, एवाणी साथ ले खड़े ए जो लिखनहार, तथा मथुरा और तिमर, परशुराम खबरदार, ये सभी श्री जी के मुखारविंद से कौन सी वाणी अवतरित होगी उसको लिखने की हमेशा ये तत्पर अवस्था में रहते हैं। हरिदास बैठत बाणी लिखने काज, पुस्तक लिख घर में धरे कोई ताले वाले के काज। कोई भविष्य में ऐसे सौभाग्यशाली सुंदर साथ को ये किताबें मिल जाए और श्री जी के मुखारविंद से निकली हुई चर्चा, कही हुई चर्चा, जैसा का तैसा ही उतार करके जो रखा हुआ होता है वो मिल जाता है। श्री महाराज आवत बैठत चर्चा में, श्रवण देत सने सो नफा पावे खलक इनसे। अब उस समय महाराजा छत्रसाल जी आते हैं, श्री जी के सामने जब बैठ जाते हैं तो पूरी सभा चुस्त हो जाती है। जब छत्रसाल जी आकर के बैठते हैं, श्री जी के मन में है कि छत्रसाल जी अभी तारतम लिए कुछ ही समय हुए, इनको परमधाम की जो विशेष बातें हैं बता दी जाए। तो इसी अवसर पर सभी सुंदर साथ को उस अवसर का श्री जी के मुखारविंद से अवतरित इस प्रकार की दिव्य वाणी का लाभ विशेष करके सब सुंदर साथ को उस सभा में प्राप्त होता है। सन्मुख श्रवणा देता है मुरलीधर बनाए। ये चर्चा सुनने में सबसे पहले मुरलीधर जी का नाम आता है। ये एक पत्थर की मूर्ति की भांति बैठते हैं और इनकी आंखें कभी हिलती नहीं है। श्री जी के नजरों से नजर मिल जाती है और बैठ करके ऐसा सुनते हैं, ना आसन नेत्र डगा हुई, न तो उनका शरीर ही हिलता है, न आसन डिगता है और न उनके नेत्र डिगते हैं। रहे दृष्ट दृष्टि जुड़ाए, श्री जी के नजरों से नजर मिला करके सुनते हैं। शरीर एक माध्यम है और इस शरीर में कई सारी इंद्रियां हैं। जिस इंद्रियों की ओर आपका ध्यान केंद्रित है, उसी इंद्रिय से संबंधित आप कार्य एक समय में कर सकते हैं। आप शरीर से यहाँ स्थिर है, आपका मन कहीं डोल रहा है, आपका ध्यान कहीं है, तो यहाँ चाहे कुछ भी कहा जा रहा हो, कुछ भी हो रहा है आपके सामने, उससे आप प्रभावित नहीं हो सकते। यदि आपके नेत्र उस विषय से जुड़े हुए हैं तो आपका ध्यान भी उसी विषय में होता है और आपका चिंतन भी उसी विषय में होता है। इसीलिए मुरलीधर जी हमेशा नेत्र जोड़ करके श्री जी के नजरों में नजर डाल करके चर्चा श्रवण करते हैं। कई लहरे सुखधाम के वर्णन होत रसाल, श्री महाराजा रिजत होत दिल खुशाल। श्री जी के मुखारविंद से जब रसीली वाणी प्रकट होने लगती है, बोलने लगते हैं, सुन करके छत्रसाल जी बड़े प्रसन्न होते हैं और कई प्रकार के सुख आनंदित होकर के
अपने हृदय को बहुत प्रसन्न चित्त करते हैं। कई शाखें शास्त्रन की और भागवत वचन, शास्त्रों की और भागवत के वचनों से श्री जी यहाँ संबोधन करते हैं। तो उस समय लालदास जी और ये दोनों सुंदर साथ दोनों तरफ बैठे हैं। जहाँ जो प्रसंग श्री जी निकाल करके चर्चा में प्रस्तुत करते हैं, उन किताबों से वही प्रसंग निकाल करके इच्छा करने वाले सुंदर साथ को प्रमाणित करने के लिए इस किताब में, इस अध्याय में, इस श्लोक में, इस चौपाई में, इस मंत्र में, इस सूत्र में ये बात कही गई है, उनको वहाँ प्रमाण दिया जाता है। ये शायद यह देता है कई पुरावत साख, इस प्रकार की साक्षियां दे करके वहाँ उसको प्रमाणित करते हैं। और जो साधु की भाख भाख कई लाख, साधु संतों की वाणी भी अनेक भाषाओं में लिखी हुई है, उनको भी वहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। चर्चा चित दे होत है, श्रवणा देत सब साथ, हेत कर कहत है पकड़ के सैय हाथ। श्री जी सब सुंदर साथ के जैसा कि कोई परम मित्र मिल जाता है तो एक आपस में बात करते हुए कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ करके बात करते हैं। हाथ पकड़ करके बात करने का मतलब उनको पूर्ण रूप से अपनी ओर आकर्षित करके प्रेम भाव के साथ में और उनके हित की बात जो बताई जाती है, तो इस प्रकार की बातों को कहा जा सकता है कि हाथ पकड़ करके कहना। श्री जी सुंदर साथ के हृदय में अपनी बातों को पहुंचाने के लिए बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार के साथ उन सुंदर साथ को सुनाया जाता है। मीठी रसना रस भरी अत सुंदर है बोल, श्री जी के मुखारविंद से निकली हुई वाणी ऐसा लगता है कि ये उनके मुख से शब्दों के रूप में ये फूलों की झड़ियां बरस रही है। चयन होत है चित्त को कोई नहीं इन सुख तोल, उनके मुखारविंद से जिसने एक भी शब्द सुना उसकी कोई तुलना नहीं। उसमें सुंदर साथ के प्रति प्रेम, आत्मीयता और अपने लक्ष्य के प्रति कितने निष्ठावान है और सुंदर साथ को उसके लिए एक ईमानदार सुंदर साथ बनाने की कोशिश करते हैं। इसका कोई मिसाल नहीं हो सकता। धाम धनी निज धाम को और न दाता कोई, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री लालदास जी कहते हैं कि इस समय बंगला जी में बैठ करके सुंदर साथ को जो रस पिला रहे हैं वो कौन है? धाम धनी निज धाम के साक्षात उस परम धाम में विराजमान नूरी स्वरूप श्री राज जी ही आवेश स्वरूप में श्री प्राणनाथ जी के रूप में महामती के हृदय में बैठ करके इन सुख को दे रहे हैं। धाम धनी निज धाम को और न दाता कोई, इस समय यहाँ बैठ करके सुनाने वाला कोई संसारिक स्वर्ग वैकुंठ निराकार मंडल का 14 लोक ब्रह्मांड का कोई प्राणी नहीं है। कोई आध्यात्मिक बड़ी शक्ति या कोई ऐसे देवी देवता महापुरुषों में उनको नहीं लिया जा सकता। ये साक्षात धाम धनी का स्वरूप है। ये लेने वाले साथ हैं और सामने बैठ करके सुनने वाला जमात। भले तीनों प्रकार की सृष्टियां हैं, लेकिन सबको शोभा कौन सी प्राप्त है? ये परम धाम के सुंदर साथ है। लेने वाले साथ हैं और न समझे सोए, सबके अंदर ये भावना है कि हम राज जी की अर्धांगिनी स्वरूपा है, हम ब्रह्मश्रेष्ठियां हैं। सुख बताओ तय धाम को, दुख बताओ तय खेल। ये हमारा शरीर, संसार, पिंड, ब्रह्मांड, ये पंचभूतात्मक और त्रिगुणात्मक जगत जहां से शुरू होकर के जहां तक अंत होता है, ये शतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ग्रसित होकर के जन्म और मृत्यु को प्राप्त होने वाला और इसके बीच में आने वाली सब प्रकार की व्यविधान, सारी प्रकार की बाधाएं और दुख और कष्ट का ये संयोग है, ये मूल है। इसीलिए ये सारा संसार दुखदाई है, क्योंकि इसका स्वरूप ही दुखदाई है। सुख बताओ तो धाम को, यदि तुम सुख चाहते हो तो लागोगे तुम दुख को, संसार की तरफ लगोगे तो तुम्हें दुख होगा। तुम संसार को भूल करके इसी शरीर में रहते हुए यदि अपने धनी को याद करोगे, याद करो निज सुख को, दुख तुमसे भागसी। जगाओ तहे जुगत सो तीसरे तकरार लैल। ये लैल तुल कद्र का तीसरा तकरार जागने के ब्रह्मांड में धाम धनी आत्माओं की इस प्रकार से जागृति कर रहे हैं। तुम नहीं न खेल के याद करो निज धाम। सबको याद दिलाया जाता है कि सुंदर साथ जी, आप बंगला जी के इस सभा में भले बैठे हो,
धामधनी की वाणी प्रत्यक्ष है, धामधनी का आवेश स्वरूप सुंदर सात के बीच में महामती के हृदय में अवश्य विराजमान है, लेकिन महामती जी ने जिस तन को धारण किया है वह भी दुखदाई है। तेज कुंवरी जी ने जिस तन को धारण किया है वो भी दुखदाई है, क्योंकि मायावी शरीर है। तुमने जिस पंचभौतिक तन को धारण किया ये भी दुखदाई है, क्योंकि ये दुख का स्वरूप है। सुख बताओ तो धाम को, दुख बताओ तो खेल। जो खेल का स्वरूप है वो दुखदाई है। इस दुखदाई संसार के अंदर इस शरीर में तुम्हारी जो अंतरात्मा की जो सुरता है, परात्म की सुरता है, वो सुख का स्वरूप है। उसमें तुम अपने प्रियतम को बसा लो और उनसे प्रेम करके अपना कर्तव्य निभाते हुए उनके चरणों में समर्पित हो जाओ, तो इत ही बैठे घर जागे धाम, तुम्हें यहीं पर सुख मिलेगा। तुम नाही न खेल के याद करो निज धाम, अपने घर की याद करो। दो बेर दो तकरार में पूरे हुए न मनोरथ काम। तुम ब्रज में भी आए, रास में भी आए, और तुम्हारे साथ मैं भी आया। मैंने भी नश्वर तन धारण किया, तुमने भी नश्वर तन धारण किए, लेकिन तुम्हारी इच्छा पूर्ण न होने के कारण तीसरी बार यहां पर लाया गया है। और यहां तो ये जो तुम्हारा शरीर है वो तुम्हारा अपना नहीं है, और यहाँ का घर तुम्हारा अपना घर नहीं है, ब्रह्मांड तुम्हारा अपना नहीं है। मेरी तीन सूरत खेल में आई जे। धामधनी कहते हैं कि मैंने इस संसार में तीन स्वरूप धारण किया, तीन सूरतें मेरी संसार में आई है। अब तो पूरी बीतक सुन लिया, सुंदर साथ को याद होगा। कोई किसी को याद है तो बता देना, याद ना हो तो क्षमा कर लेना। पहला सूरत कौन सा है? बसरी सूरत, दूसरा मल की सूरत, और तीसरा स्वरूप जिसकी आप भी तक श्रवण कर रहे हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी। ये मेरी तीन सूरत हैं, तुम इस संसार में पहचान लो। बसरी सूरत के रूप में भी मैं ही आया था, उससे पहले ब्रज में भी मैं ही आया था, रास में भी मैं ही आया था, और नौतनपुरी में भी मैं ही आया, और जागनी के ब्रह्मांड में अभी अंतिम बार भी मैं ही आया हूँ। धामधनी अपने स्वरूप की पहचान इन शरीर के प्रपंचों से परे उठ करके अपने निज स्वरूप की पहचान और अपने संबंध की मूल पहचान बता रहे हैं। पहले ले आया कलाम को इशारते रमुजे हक। बसरी सूरत कुछ 90,000 हरफे बातें सुनी, यहाँ आकर के शरीयत और तरीकत की बातें कह गए, मारिफत की बातें भूल गए, और उस मारिफत की बातों को याद दिलाने के लिए तारतम ज्ञान लेकर के श्यामा जी सदगुरुदेव चंद्र जी प्रकट हुए। वो मल की सूरत थे, और हक की सूरत ने उस मारिफत के ज्ञान को तारतम वाणी के रूप में सागर श्रृंगार खिलवत परिक्रमा इत्यादि मारिफत सागर की वाणी में उन्होंने हमें कह दिया। रू अल्लाह के लिए ले आया, इमाम खोल दिखाया बुजुर्ग, और वही तारतम ज्ञान के द्वारा महामती श्री प्राणनाथ जी ने परमधाम के सारे रहस्य खोल करके हमारे सामने रख दिया। वो सबसे बुजुर्ग हैं, श्रेष्ठ हैं, महान है, और ये हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पांचों रोज रब के दाखिल कर दिखावत कर प्यार। और धामधनी ने 5 दिन की लीला की इस संसार में। पहला ब्रज का, दूसरा रास का, तीसरा अरब का, चौथा नौतनपुरी का, और 5वां पद्मावतीपुरी धाम की ये जो लीला है, 5 दिनों की लीला यहाँ जाहिर की। छठे दिन की लीला 1751 के बाद में जब सुंदर साथ को स्वरूप प्रदान करते हैं, श्री जी अपनी लीला को गौण कर लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से घुमट जी में विराजमान हो जाते हैं। तो ये 5 दिन की लीला का यहाँ वर्णन करते हुए श्री जी के मुखारविंद से चर्चा होती है। और विशेष यहाँ लालदास जी उनके हेडलाइनों को कहते हैं कि श्री जी किन विषयों पर चर्चा करते हैं सुंदर साथ के सामने। दिन कयामत के कहे थे सुआई शरत सुबहान, जो कयामत की बात बताई गई थी, 7 बड़े कयामत के निशान, उन निशानों के ऊपर चर्चा करते हैं। ये बात मोमिन जान ही जाए देवे हक ईमान, जिसको धामधनी ने ईमान दिया है वही ब्रह्मात्माएं इन बातों को समझ सकती है। ये कयामत के 7 निशान के बारे में आपने कल सुना, प्रसंग आ रहा है तो मैं मोटे तौर पर इन कयामत के 7 निशान कह दे रहा हूं। कया 1100
सन के सो आए पहुंची शरत। 1100 वर्ष पूर्व से ही जो बात बताई गई थी वो बात आज यहाँ आकर के पूर्ण हो रही है। चारों वशियतनामे का सूरपड़ा संसार और धामधनी ने गोपनीय रूप से इन ब्रह्मात्माओं की जमात को श्री प्राणनाथ जी के नेतृत्व में जो वशियतनामे दिए हैं। वशियतनामे मतलब आधिकारिक पत्र को वशियतनामा कहते हैं। ये 4 वशियतनामे आए। उन वशियतनामों के ऊपर श्री जी चर्चा करके सुनाते हैं। आप दावत जाहिर करी हुजू खलक खबरदार। श्री प्राणनाथ जी ने इन वशियतनामे और कयामत के 7 निशानों के द्वारा धामधनी की दुनिया में प्रकट होने की बात स्पष्ट की है, ताकि सारी दुनिया को पता चल जाए ब्रह्मात्माएं और उनके प्रियतम अक्षरातीत इस दुनिया के अंदर जाहिर हुए। आजूज माजूज जाहिर भय। आपने इस प्रसंग पर बीते प्रसंग में इसकी चर्चा सुनी है कि आजूज माजूज क्या है और मगरब से सूरज उगना क्या है। दावातुल और जानवर के बारे में मैं कहते मेरा ये प्रसंग रह गया था। दावातुल और जानवर इस प्रकार का वर्णन किया है जिसका सिर मुर्गे की भांति बताया गया है। कान कैसे याद है किसी को तो बता दो। हाथी के जैसे कान। हाथी उसकी प्रशंसा चाहे आप लाख कीजिए, उसको देवता कहिए, गणेश जी कहिए, भगवान जी कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि हाथी को यदि आपने डांट फटकार लगाई, यदि गाली दिया तो बकसता नहीं है किसी को भी। यानी वो अच्छी चीज को नजरअंदाज कर जाता है। उसको जो चीज अच्छी नहीं लगती उस पर हाथ धो के पीछे पड़ता है। तो संसार के लोगों को कोई अच्छी चीज कहिए, सकारात्मक बात कहिए, तो उसको एक कानों से सुन करके दूसरे कानों से निकाल देते हैं। लेकिन यदि कोई उनको बात समझ में नहीं, आपने ऐसी बात कह दिया तो उसको क्या करते हैं, बात को बतंगड़ बना देते हैं। तो इसको कहते हैं हाथी के जैसे कान होना। ये कोई एक मुर्गे की गर्दन के ऊपर हाथी का कान कभी भला हो सकता है क्या? मेरा जैसा कोई कमजोर व्यक्ति होगा ना, शरीर से दिखने में ऐसा दिखता होगा, तो एक कान उसके ऊपर बैठा दिया जाए तो बेचारा बैठ जाएगा। तो मुर्गे की गर्दन के ऊपर 2 हाथी के कान तो संभव ही नहीं है। मुर्गे की तरह गर्दन। मुर्गा अपने गर्दन को कभी नहीं झुकाता। बहुत कठिनाइयों के समय में जब कभी चारा खाना होगा ना, तो बड़ी मुश्किल से मजबूरी बस भूख के मारे वो एक बार जाकर के दाना चुग लेता है और निगलता तो ऊपर को ही करके निकलता है। तो मनुष्य की प्रवृत्ति इस प्रकार की होगी। कयामत के समय में, कलयुग के समय में मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी होगी, मुर्गे की गर्दन की भांति। वो किसी के सामने झुकने को कभी राजी नहीं होगा। उसका अभिमान इतना सिर चढ़ करके बोलता है। तो तीसरा कहा गया उसकी पीठ कैसी होगी, गीदड़ की जैसी। गीदड़ बहुत बोलता है, उसकी आवाज बड़ी लंबी चौड़ी होती है। जैसे बांग की आवाज जहां तक नहीं पहुंचती होगी, वहां गीदड़ की आवाज पहुंच जाती है। अगर एक गीदड़ बोल गया खेत में तो पूरे इलाके में, पूरे गांव में सबको सुनाई देगा नहीं। लेकिन उसकी आवाज इतनी तगड़ी होते हुए भी लगता होगा कि बड़ा बलशाली प्राणी है। लेकिन कहा जाता है कि उसकी गीदड़ बहुत, उसकी पीठ बहुत कमजोर होती है। अगर उसमें एक डंडा भी पड़ गया, एक मुक्का भी पड़ गया, तो वो उसका बोझ उठा नहीं सकता। कोई भी बोझ उठाने योग्य उसकी पीठ नहीं होती। तात्पर्य क्या है? अब इस विषय पर कहा जाए तो क्योंकि उस चक्की में हम भी पीस रहे हैं। शादी विवाह होते हैं तो लाखों करोड़ों, अब तो लाखों रुपए तो कोई मायने ही नहीं रखता। गरीब भी लाख रुपया खर्च कर देता है। अब तो करोड़ों में बात जाती है। लाखों रुपए के तो उनके तो पटाखे ही बजते हैं केवल। और विवाह किए जाते हैं उस समय, मैं सबके लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकांश लोग दारू पिलाए बिना शादी नहीं होती। मांस मछली खाए बिना कईयों की शादी होती नहीं। भाई शादी कैसी? शादी का तात्पर्य क्या है? हम अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए 2 परिवार एक होकर के एक घर बसाने जा रहे हैं, और उसके बाद में अपने जीवन सुख शांति समृद्धि धर्ममयी हो, ये कामना करते हुए वहां हवन किया जाता है।
हवन में कौन से मंत्रों का उच्चारण होता है, वहाँ देवी देवताओं को, महापुरुषों को, ऋषि मुनियों को, ईश्वर परमात्मा को वहाँ आह्वान किया जाता है। और इस प्रकार से इतने पवित्र तरीके से जिस बंधन के रस्म रिवाज को पूरा किया जाता है, और वहीं पर किसी प्राणी की हत्या करके आप अपने घर में खुशी को लाने के लिए किसी की हत्या करके, किसी का प्राण लेकर के, किसी के माता पिता से बच्चों को दूर करके, किसी को बच्चों से माता पिता को दूर करके आप जिस सभा को संपन्न कर रहे हैं, जिस विधान को पूर्ण करने जा रहे हैं, क्या वो आपका विधान कभी सही तरीके से संपन्न हो पाएगा? उसमें आपको आशीर्वाद मिल जाएगा? आप लोगों को बुला करके खिलाते पिलाते प्रसन्न करने के लिए, एक तरफ तो प्रसन्न कर रहे हैं और एक तरफ किसी की जिंदगी उजाड़ रहे हैं, किसी का घर बार परिवार उजाड़ रहे हैं, किसी को जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। तुम्हारे घर में शादियां आ गई और किसी का घर बर्बाद हो गया, किसी ने अपने जीवन से हाथ धो लिया। ये कैसी शादी है? शादी विवाहों में इस प्रकार के अनेक फंक्शंस होते हैं। आजकल ये तीज का, चलो ये रोग यहाँ हिंदुस्तान में थोड़ा कम है। ये भादों के महीने में जो तीज आती है, हरितालिका तीज, इस तीज को आजकल माताएं कैसे मनाती हैं, कैसे सेलिब्रेट करती हैं? पूरा 1 महीना तक नाच गान करना और होटलों में जाकर के पार्टी करना और बोतल पीना और डांस करना। बताओ, कहते हैं कि भैंस बेच करके मोबाइल ला दो, साड़ी ला दो। ये कौन से गीत हैं इसके? इस प्रकार के रस्म रिवाज हम किसको सिखा रहे हैं? ये हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है? उसके लिए हमारे पास पैसे आते हैं। अरे भाई, तीज का व्रत है, एक दिन मना लो। पूरा महीना होटलों में जाकर के डांस करना, नाचना गाना, खाना पीना, और वो भी ऐसा खाना पीना खा रहे हो कि आप उसमें दारू पीने लगे हैं। तीज में लोग, माताएं बहनें, ये कौन सी विकृति है? उसके लिए सब कुछ है, लेकिन आप धर्म के लिए, किसी राष्ट्र की सेवा के लिए, किसी गरीबी उन्मूलन के लिए यदि आपके पास यदि कोई पहुंच गया, तो किसी के घर में 5 रुपया, किसी के घर में 10 रुपया, किसी के घर में दरवाजा बंद कर देते हैं, बाहर भी नहीं। किसी के घर में अगर एक साधु आ गया, अलख जगा दिया, तो उसको 1 मुट्ठी अनाज देने के लिए जाकर 4 गालियां सुनाने वाले भी इस दुनिया के अंदर हैं। कहते हैं कि बड़ा लंबा चौड़ा तगड़ा आदमी है, काम करके नहीं खा सकता, अपने बाल बच्चों परिवार को पाल नहीं सकता, भिक्षा मांगने को चल दिया। ये भारतवर्ष ऋषियों की भूमि रही है, और हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार यदि देखा जाए तो ऋषियों को स्वयं भोजन बनाना परहेज है। वो ज्ञान, तप और वैराग्यपूर्ण जीवन को जीते हैं। यदि गृहस्थ लोग उन ऋषियों का भरण पोषण नहीं करता, उन गुरुजनों का भरण पोषण नहीं करता और उस परंपरा को आगे नहीं बढ़ाता है, तो आपको अच्छा ज्ञान और अच्छा संस्कार कौन देगा? दुनिया में आज अनेक प्रकार के इंस्टीट्यूट हैं। हर एक हिंदू का बच्चा पढ़ने के लिए आज कॉन्वेंट स्कूल में जाता है, कहीं गुरुकुल है? और उस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वालों को एक उनका अपना विषय निजी अनिवार्य रूप से पढ़ना पड़ता है, और जिसको पढ़ करके वो 20-25 साल का हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद में आप घर में आकर के उसको कितना भी समझाइए, कहते हैं कि ठीक है, आपने जन्म दिया, आपने संस्कार दिया, आपने हमें पढ़ाया है, आप हमारे लिए सम्माननीय है, लेकिन जिन किताबों को हमने पढ़ करके प्रत्यक्ष रूप से हमने जिसको जाना है, आप नहीं जानते उस चीज को। हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपकी संस्कृति को हमारे सिर पर थोपने की कोशिश मत कीजिए, हमें स्वतंत्र रूप से जीने दीजिए। बताइए, आपके घर में तारतम वाणी रखी हुई क्या करेगी? यदि आपके समाज में साधु नहीं है, महात्मा नहीं है, संत नहीं है, कोई विद्वान नहीं है, जिस समाज में, जिस स्थान में विद्वानों की कदर नहीं होती, जिस स्थान में, जिस गांव में विद्वान लोग नहीं होते, वहां के लोग अंधेरे में डूब जाते हैं। हो सकता है उनके पास डिग्रियां हो सकती है, लेकिन अध्यात्म के बारे में उनके पास करने के लिए एक कर्मकांड के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। आज अध्यात्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर क्या होता है? सावन का महीना आया, लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों ने जाकर के गंगा जल ला करके विसर्जित किया। अध्यात्म का कितना बड़ा लाभ हुआ, कितना ज्ञान मिला, और उसके बीच में कितने कितने कैसे कैसे कांड हुए, कितना उपद्रव हुआ। ये सब अज्ञानता के कारण है।
तो ज्ञान की दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए साक्षात यहाँ धामधनी ने सुंदर साथ को अपने चरणों में बैठा करके वो संस्कार दिए, और वो संस्कार हम भी लें और हम अपनी संतति को दें, तब जा कर के ये जागो और जगाओ का ये अभियान पूरा होने वाला है। असराफिल आए के गावने लगा कलाम। हाँ, मैं प्रसंग बता रहा था कि दावतुल जानवर, धर्म के नाम पर किसी को बोझ उठाने के लिए शक्ति नहीं है, कोई खर्च करना नहीं चाहता इसके लिए। वेद क्या कहता है? आप 100 हाथ से धन बटोरिए, धर्म पूर्वक कमाइए, त्याग पूर्वक उसका भोग कीजिए, और 1000 हाथों से लुटाना भी सीखिए। यदि आपका पेट भरता है, आपका घर खाली नहीं है, और शाम सवेरे यदि आप सही तरीके से भोजन करने में समर्थ है और आपके पास रहने के लिए एक छत है, तो अतिरिक्त धन का संयोग करना, उसको एकत्रित करके रखना, एक ये लोभ की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाला है। आप संतति को शिक्षा दीजिए। मान लीजिए आज 1 लाख रुपए हम बचा करके रख लेंगे, आज के 20 साल बाद हमारे आने वाली संपत्ति 1 लाख रुपए को 1 हफ्ते में खर्च कर देगी। हमने रखा हुआ संपत्ति किस काम का? यदि आज हमने उसका सदुपयोग किया तो आपका जीवन इधर भी धन्य होगा और उधर भी धन्य होगा। असराफिल आए के गावने लगा कलाम। इस प्रकार से असराफिल फरिश्ता आकर के कलाम को, तारतम वाणी की आवाज को महामती जी के हृदय में बैठ करके गाने लगा। ये नसीहत गिरो पर होता है रात दिन। इस प्रकार से प्रतिदिन श्री जी अपना नसीहत, मार्गदर्शन सभी ब्रह्मात्माओं को कराते रहते हैं। तो आपने ये, मैंने थोड़ा ज़्यादा समय लिया इस विषय पर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल समाज में इसकी विकृति आई है। कोई सुंदर साथ ऐसा न करें कि अपने ऊपर ले करके कि ये हमें लक्षित करके इस प्रकार से करें। ये पूरा विश्व में आज इस प्रकार की विकृति आ रही है। अब हम चाहें कि ये विकृति को केवल हम न करें तो कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, हमें देश को सुधारना होगा पहले व्यक्ति से, उसके बाद घर सुधरेगा। आपके देखा देखी आपका पड़ोसी कोई मन बनाएगा, आपका रिश्तेदार अपना मन बनाएगा, आपके लड़के बेटे बेटियां मन बनाएंगे, और उनके घर में ये बात पहुंचेगी, उनके समाज में ये बात पहुंचेगी। इसी प्रकार से एक से दूसरे करते हुए एक समाज का, एक गांव का, एक जिले का और एक प्रांत का, राष्ट्र का करते हुए देश का कायाकल्प हो सकता है। इसके लिए समय लगता है, लेकिन नींव की पत्थर रखे बिना आप कलश चढ़ाने की इच्छा करेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। शेर का जैसा छाती, निर्दयी होना, इस प्रकार से ये एक जानवर बताया गया, लेकिन ये जानवर नहीं, ये इंसान की प्रवृत्ति है। इन चर्चा में बोलन की काहू न रहे मजाल। जब श्री जी बैठ करके बोलते हैं तो किसी को कुछ कहने की, बोलने की न तो जरूरत होती है और न किसी की मजाल होती है। भानने को ठाड़ा रहे सुई करत दज्जाल। और इस सभा में इस शांति को और इस प्रकार के विचारधाराओं को वही भानना, नष्ट करना चाहता है जिसके हृदय में माया विराजमान हो जाती है और दज्जाल का कार्य करती है। लालदास जी यहाँ ऐसा लिखते हैं। महामती कहे साथ जी सुनियो चुत दे तुम, अब आरोगन की बखत का हुआ है हुक्म। अब चर्चा समाप्त होती है। दोपहर का श्री जी का भोग लगने का समय हुआ, उस प्रसंग को आप सुनेंगे। अब कहूँ आरोगन की उठ समय झीलन, पीछे आरोगन की कहूँ सेवा जो सयन। अब यहाँ पर श्री जी का भोजन आरोगने से पहले स्नान इत्यादि करते हैं। कई लोग समझते होंगे श्री जी सवेरे स्नान ही नहीं करते। प्रसंग को समझ लीजिए। आप परना जी में जाकर के कभी मई जून के धूप में बैठ करके देखना, दिन में तो नहीं, 12 बजे रात को भी लू चलती है। जहाँ के पत्थर तप जाए इतना अधिक, तो वहाँ बैठना कितना भारी होता होगा। और इस अवस्था में श्री जी बंगला जी में बैठे, और बंगला जी किसका है? ऊपर से क्या है? घास फूस की टटियों से, कमचियों से बांध करके घास फूस के ऊपर छत लगाई हुई है, और चारों तरफ से धूल ही धूल उड़ती होगी। अब बैठ करके बोलते हैं, जब 5000 की जमात के लिए माइक तो नहीं है ना,
कितनी ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत पड़ेगी। पसीने से शरीर लथपथ हो जाता है, थक जाता है, इसलिए स्नान इत्यादि करते हैं भोजन से पहले। हनुमंत भाई आकर के अर्ज करते हैं, श्री जी अब भोग लगने का समय हुआ, भोजन करने का समय हुआ है। बाईजीराज जी इशारा कर रहे हैं, कृपा करके चर्चा को स्थगित किया जाए। उसके बाद श्री जी फिर भी अपने चर्चा में मस्त रहते हैं। अर्ज करी सेवा में पहले कमलावती श्री जी को आकर के धीरे से इशारा करती हैं अजवंत। फिर उसके बाद में लाडबाई आती हैं, फिर हनुमंत बाई आती हैं। बार बार सुंदर साहब के कहने पर अब श्री जी आदेश देते हैं, हुआ हुक्म श्रीराज का, ल्याओ धोती पोती तेल। अब श्री जी कहते हैं कि मेरा स्नान करने का वक्त हो गया, इसीलिए मेरे पहनने के लिए वस्त्र, स्नान करने के लिए जल, और स्नान करने से पूर्व जो शरीर का मर्दन होता है उसकी सारी सामग्रियों की आप तैयारी कीजिए। हुक्म हुआ श्रीराज का। किसका हुक्म हुआ? साक्षात धामधनी का हुक्म हुआ। तब तक ये सारी चीजें तैयारी नहीं होती, मुझे चर्चा में बाधा न डालो। कहने वालों को भी एक आनंद आता है, लेकिन कहने वालों को आनंद कब आता है? वो कहने वालों को आनंद सुनने वालों का शकल देख करके आनंद आता है। सुनने वालों की शकल में 12 बज रहे हो तो कहने वालों को पहले ही 12 बज जाता है कि नहीं है? सुनने वाले में परमात्माएं बैठी हैं, लगता है कि कब ऐसा ही सुनते ही रहने का मन करे। इसका भी आगे वर्णन किया है, प्रसंग आता है। कई लोग उसी चर्चा को सुन करके उब जाते हैं, कहते हैं कि सिर खुजलाते हुए कहते हैं कि कब महामती आए और हमारी जान छुड़ाए, यानी प्रकरण पूरा हो, श्री जी चर्चा को समाप्त करें। कई लोग कहते हैं कि अरे इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होगा, फिर क्या होता होगा, ये उनके अंदर जिज्ञासा है। तो उसमें क्या वर्णन करते हैं कि भाई एक ही इंसान है, कहने वाला भी एक है, एक ही बात कही जा रही है, एक को रस आ रहा है, एक बड़ा नीरस होकर के, परेशान होकर के कभी घड़ी की ओर देखता है, कभी इधर से उधर पलटता है, कभी कुछ करता है, कभी ऊँग लेता है, कभी अंदर और बाहर करता रहता है। ऐसा क्यों करता है? इसका भी इसी यहीं पर आगे वर्णन किया है। कहते हैं अंकुर है अंदर से तो वो रस आता है। अंकुर नहीं है अपना विषय, उस जीव का, उस ईश्वरी का, उस आत्मा का यदि वो विषय नहीं है, आत्मा को अन्य विषयों में मन नहीं लगता, ईश्वरियों को भक्ति रस में, प्रेम रस में अभ्यास करना पड़ता है। जीव सृष्टि को ये दोनों चीज में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो ये सारा कुछ यहां बताया गया है। स्नान के समय में होता तेल मर्दन, अगरदास गुलजी करे साथ जो सेवन। अगरदास जी और गुलजी भाई हैं, ये सवेरे भी उठ करके श्री जी के पांव दाबने की सेवा करते हैं। इस समय भी उनके शरीर में, अंगों में, हाथ पांव में, सिर में तेलों का मर्दन करते हैं। इन सेवा में शामिल बंसी सीताराम और सेवा करे सबको देवे आराम। इस प्रकार से सेवा करके श्री जी को आराम देते हैं, अपनी अंतरात्मा को आराम देते हैं, और जिनकी पारी लेकर के उनको विश्राम करने का अवसर मिलता है उनको भी आराम मिलता है। तेल प्रसादी बांटने करत सेवा गंगाराम। गंगाराम जी उसके बाद में जो तेल बचता है ना, उसको हाथ में लेकर के सब सुंदर साथ हाथ फैलाए वहाँ सामने जाते हैं कि हमें भी थोड़ा मिल जाए, थोड़ा मिल जाए। जैसे आजकल गुम्बद बंगला जी में आरती होती है तो सबको आरती के बांटते कि नहीं बांटते, ऐसे ही सबको हाथ हाथ में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। साथ की सेवा में करे मनोहर तमाम, इसमें भी बड़ा आनंद लेते हैं। जल समो ने लिया गंगाराम। भगवान गंगाराम जी और भगवान जी गर्म और ठंडा जल को मिला करके मौसम के अनुकूल स्नान करने के लिए उपयुक्त जल सेवा में हाजिर करते हैं। और सेवा के समय में झेलन की सेवा में दिल में नहीं गुमान, किसी के भी मन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। झिलना रंग सुहामणा गावे कन्नड़ गंगाराम। कन्नड़ और गंगाराम ये शास्त्रीय संगीत के बड़े अच्छे स्वर साधक हैं। ये अपने कंठ से ऐसा मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, सुनने वालों को भी बड़ा आराम मिलता है, उनको भी बड़ा आनंद आता है। और गाने वाले भी अपने हृदय से जब स्वर निकालते हैं तो
बहुत ही सुंदर माहौल वहाँ प्रस्तुत करते हैं। चौकी ले आई स्नान को, ये जो बाई मान बाई चौकी ला करके रखती है, उस पर एक पाटली होती है, उस पाटली के ऊपर पावड़ा बिछा करके उस पाटली को रखते हैं और उसके ऊपर एक चादर बिछा देते हैं। श्री जी जहाँ पर अपने चरण कमल रख देते हैं। ऊपर चंद्रवा तानत, ये जो बाई रतन बाई ऊपर स्नान के समय कहा जाता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा कहा जाता है कि खुले आसमान पर स्नान करना और खुले आसमान पर शौच करना नहीं चाहिए। तो जहाँ स्नान करने का स्थान होता है वहाँ ऊपर से चंद्रवा यानी कपड़े की एक ऊपर छत बनाई जाती है। मानक नहावे सनेसों जल के लोटे भरे, लालदास शामिल रहे जल डारे उमंग कर। मानक और लालदासी ये स्नान कराने की सेवा में रहते हैं और लोटा भर भर के श्री जी के अंग में जल डालते हैं। छविलदास और वृंदावन ये अंग पोछने की सेवा करते हैं। हाथ में रुमाल, तौलिया इत्यादि नरम कोमल वस्त्रों को लेकर के खड़े रहते हैं। रुमाल ले आई लालबाई, श्रीबाई जी पोछत अंग। लालबाई लालदास जी की धर्मपत्नी हाथ में रुमाल, तौलिया लेकर के खड़ी रहती हैं। बाईजी राज जी अपने हाथों से अंग को पोछती हैं। प्रेमदास जी और कई सारे सुंदर सेवा में शामिल रहते हैं। घेर के ठाड़ी रहे फिरत है गिरदवाए, चारों तरफ घेर करके बहुत सारे सुंदर साथ हैं। जल लोटा ललिता पर सब कपड़े दिए भिगोए। बोले श्री प्राणनाथ। राजा राम झांझन बाई की बेटी ललिता सखी, जिनके नाम पर कीर्तन उतरा है, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, ये इसी समय का प्रकरण है। श्री जी जब स्नान करते हैं, देखें कि राजा राम झांझन बाई की बेटी है, उनकी इतनी बड़ी सेवा है, जिन्होंने 10 साल तक इतने सुंदर साथ की सेवा करी है। तो श्री जी के मन में भाव आया कि खेल खेल में ही कहीं ऐसा क्यों न कर दिया जाए कि इनकी जो बेटी है बेचारी अपंग जैसी दिखती है, काली है, कुबड़ी है, हाथ पैर कई जगह से टेढ़े हैं, उठते बैठते चलते नहीं बनता है। श्री जी ने एक लोटा जल उनकी ओर उछाल दिया और भिगो क्या दिया था। जैसे ही उनका शरीर सूखता है, पानी जैसे उनके शरीर में सूखता है, वैसे वैसे ही उनके शरीर का जो अपांग और कुरूप था वो सारा दूर हो गया और ललिता सुंदरी सर्वांग सुंदरी बन जाती है। और श्री जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करते हुए उनके हृदय का भाव इस प्रकरण में प्रकट हो जाता है। कारी कुमत कूब कुचल ऐसी कठिन कठोर हो नारी। मैं तो काली थी, कुरूप थी, कुबड़ी थी, कुचाल, मेरी चाल अच्छी नहीं होती थी चलते हुए। कारी कुमत, मेरे पास इतनी सद्बुद्धि भी नहीं थी, लेकिन युगल स्वरूप ने, धामधनी ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा की कि मैं सर्वांग सुंदरी हो गई और मेरा सारा शरीर का कुबड़ापन दूर हो गया। धामधनी के ऊपर उन्होंने अपने आप को निछावर कर दिया। शोभादास झिलन में लोटपोट होवे जल, निर्गुण वेश रहते साफ दिल निर्मल। एक शोभादास सुंदर साथ जी हैं। श्री जी स्नान करने के बाद उनके अंगों से जो जल नीचे बिखरता है, उसे देख करके बहुत ललचा जाते हैं। सोचते हैं कि श्री जी कब यहाँ से स्नान करने के बाद जल्दी वस्त्र पहन करके अलग हो जाए तो हम जा करके वहीं लोटपोट हो जाए, क्योंकि श्री जी के चरण के चरणामृत पीते हैं सुंदर साथ। तेल मर्दन होता है तो उसको आशीर्वाद समझ करके सिर से लगाते हैं, अपनी नजरों से लगाते हैं। शोभादास जी सोचते हैं कि मैं क्यों इसका पूरा आनंद न लूं, वहां जाकर के अपने कपड़े सहित जाकर के लोटपोट हो जाते हैं। क्या भाव है सुंदर साथ का। श्री जी के प्रति किस प्रकार से समर्पित रहे होंगे, उनका दिल कितना निर्मल। बुढ़ापे में बचपन की जैसी अवस्था इनकी आ गई होगी। बचपने हरकत ही तो है ये, लेकिन ये हरकत कब आती है? जिसका दिल पूर्ण रूप से पवित्र हो जाए, धनी के चरणों में समर्पित हो जाए, उसके लिए कुछ भी करने को राजी रहता है। केशवदास बाणी ले बाचत इन समय, कुछ बाणी की चौपाइयां गाने का कार्य करते हैं। लालदास कुरान की आयत करे रोशन, वो कुरान पक्ष के ये पहले से ही अच्छे जानकार, दिल्ली से ही लेकर के जब 12
4 महीने तक दिल्ली में रहे और हर जगह कुरान पक्ष को लेकर के जाना, प्रमाण इकट्ठा करके लाना, जाना, पढ़ना, लोगों को पढ़ाना, करते करते बहुत अभ्यास हो गए। ये कुरान की आयतों को ही वहां जाकर के उच्चारण करने लगते हैं। पीऊ पावड़े चलत रतनबाई के पावड़े में चल करके श्री जी वहां से चलते हैं। राज चलत ताव पर रसोई के बखत, अब रसोई का समय हो गया। बकाई पावड़े बकाई के चलत लटकनी चाल, संग सैया घेर के बाणी गावे रसाल। बहुत सुंदर सा चारों तरफ से घेर करके कुछ बाणी की चौपाइयां प्रकरण गायन करते हैं बहुत रसीले ढंग से। थाल ऊपर चंद्रमा 4 जनी पकड़े, अब तेज कुंवरी जी बाई जी महारानी अपने कोठा मंदिर से श्री जी के लिए भोजन बना करके लाती हैं। थाल भोग तो 4 जनी सुंदर साथ एक चौड़ा कपड़ा आसमान में चौदुए की भांति लेकर के चलते हैं, चारों दिशा में पकड़ करके। उसके नीचे श्री जी का थाल भोग कोठा मंदिर से बंगला जी में आता है। थाल बड़ी रुपए की आसबाई बनाई कर हेत, लालदास जी ने श्री जी की सेवा अपने हाथ में रखी थी। 36 कारखाने की देखभाल करते हुए भी श्री जी तेज कुंवरी जी की सेवा बाईजूराज जी की ये लालदास जी स्वयं करते हैं। इन्होंने एक बड़ी गोल इतनी एक बड़ी थाली बनाई जैसे परात की भांति चौड़ी, और उसमें 10 चांदी की कटोरियां होती, उस चांदी के थाल के ऊपर वो लेकर के थाल बड़ी रुपए की आसबाई बनाई कर हेत, धोए रुमाल सो पोंछ के बाई जी अपने हाथों लेत। कटोरी कंचन चांदी के 10 धरे फिरते, 10 कटोरियां वहां पर रखी जाती, उसमें किसी में चटनी होती है, कहीं सब्जी होती है, कहीं दाल होती है, कहीं मूंग, कहीं चना, कहीं फल, सलाद इत्यादि, ये अनेक प्रकार के भोजन में यहाँ तैयार किया जाता है। श्रीराज भोग थाल में धरत हेत कर प्यार, और कटोरी सैयन की कहे हुजू खबरदार। कुछ समझ में आया? बाईजूराज जी श्री जी के लिए भोजन परोस रही है। आसपास अड़ोस पड़ोस के जो भी सुंदर साथ अपनी कुटियों में रहते हैं, जो कुछ भी बनाते हैं अपने घर में बनाते हैं, तो सोचते हैं कि हम राज जी को भोग लगाएं, थोड़ा सा ही क्यों नहीं। तो यदि किसी ने श्री जी को कुछ अरुगाने के लिए यदि कुछ लाए हो तो तैयार रहना, सबके लिए वहां अलर्टमेंट जारी कर देती है। श्री बाई जी आओ तो अरुगाव ने मध्यान्ह कुले थाल, तुलसी राधा रुक्मणी सैया घेर चले खुशाल। तुलसी राधा रुक्मणी ये सब प्रसन्न होकर के कि हम धामधनी को भोग लगाने के लिए जा रहे हैं, ये सेवा हमें प्राप्त हुई है, हमारा जीवन धन्य है, ये समझ करके आगे थाल भोग लेकर के चलती हैं। उस समय पावड़े बिछाए जाते हैं, बिहारी दास गादी रखते हैं श्री जी को विराजने के लिए, और गादी के दोनों तरफ तकिए रखे जाते हैं। एक बाजू लाल बाई, दूजी धनबाई खबरदार श्री जी का हाथ पकड़ करके बैठाने की सेवा करती हैं लाल बाई और धनबाई। इत खमा ललिता बोलत इनकी सेवाएं। अब कल एक आया था धामधनी की जय बोलने वाले, और यहाँ ललिता सखी जिनका प्रसंग थोड़ी देर पहले आपने सुना, वो सब सुंदर साथ के सामने जब श्री जी का भोग लगने का समय हुआ, श्री जी आकर के अपने आसन पर विराज जाते हैं, गादी पर विराज जाते हैं, तो उस समय ललिता सखी सामने आकर के सुंदर धामधनी को क्या संबोधन करती है कि धामधनी सुंदर साथ से यदि कोई गलती हो तो क्षमा करना, और सबके ऊपर हमेशा अपनी नजर करम बनाए रखना, मेहर करते रहना। और सन्मुख गावन को मुकुंदास बैठे। मुकुंदास जी क्योंकि ये पहले भागवत के बड़े प्रकांड विद्वान थे, तो संगीत में कथा सुनाया करते थे। जब श्री जी के चरणों में आए तो जवान अवस्था में थे, अभी नई नई इनकी शादी हुई थी, और अपनी धर्मपत्नी को घर छोड़ करके श्री जी के साथ आए हुए थे। गाने में बड़े माहिर हैं। कन्नड़ इनके साथ परमानंद प्रवीण, कन्नड़ और परमानंद जी भी गाने में इनके साथ रहते हैं। श्री जी का भोजन उधर चलता है, बैठ करके सुंदर साथ वाणी गायन करते हैं। मानवाई तमानसों चौकी आगे धरत। मानवाई श्री जी के भोजन रखने के लिए चौकी आगे ला करके रखती हैं।
और कुछ सुंदर साथ चिलमची हाथ में लेकर के, हाथ धोने के लिए चिलमची का तात्पर्य होता है कि पानी ऊपर से डालने वाला, एक में हाथ धुलाने वाला, एक ऊपर से पानी डालने वाला, उस पात्र को चिलमची कहते हैं। सैया मिलाओ गिरोह में आवत आरोगन थाल, शंकर सेवा में हाजिर राज आरोगत दिल खुशाल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब शंकर सेवा में उपस्थित होते शंकर हजूरी श्री जी यहाँ पर आकर के अब भोजन आरोगने के लिए विराजमान हुए और भोजन आरोगना प्रारंभ करते हैं। मिलावे सयन की जयंती दास सिरदार, सेवा करे सब साथ की उपली टहल को खबरदार। और ऊपर की जो सेवाएं होती है उसके लिए हर हमेशा ये जयंती दास जी शामिल रहते हैं। भोजन करने के समय में श्री जी के सिर पर एक कसीदा हुआ रुमाल सिर पर रखा जाता है। मथुरी यत्मोसो रुमाल देवे भिगोए जल। और हाथ पोंछने के लिए, मुंह पोंछने के लिए जब जरूरत पड़ती है तो गर्म ठंडा पानी मिला करके उस वस्त्र को, नरम वस्त्र को भिगो करके निचोड़ करके श्री जी के हाथ में पकड़ा देते हैं। हमेशा ढींग बैठत श्री बाई जी, सेवा में रुच के श्री राज मागत कहवत श्री बाई जी इन समय। जब श्री जी को भोजन करते हुए श्री जी कम बात करते हैं, जिस चीज की जरूरत हो इशारा करके दिखा देते हैं कि इस चीज की थोड़ी सी जरूरत है। बाईजी राज जी वहां बैठ करके भोजन कराती हैं, तुरंत उस चीज को परोस करके श्री जी का भोग लगता है। हमेशा ढींग बैठत श्री बाई जी, सेवा में रुच के श्री राज मगावत कहवत श्री बाई जी इन समय। लाल केशव बैठत दोनों बाजू के, लालदास जी और केशवदास जी दोनों बाजू बैठते हैं। इनके हाथ में कापी कलम हमेशा विद्यमान रहता है, क्योंकि न जाने किस समय चौपाइयाँ उतरनी शुरू हो जाती है, किस समय प्रकरण उतरने शुरू हो जाते हैं, लिखने की जरूरत पड़ जाए। 2 4 10 सुंदर साथ हाथ में कापी कलम लेकर के हमेशा बैठते हैं। चौपाई लिखे चितसों आरोगत फुरमावे जी। श्री जी भोजन करते समय भी कोई विशेष बात कह देते हैं, उन चीजों को भी लिखा जाता है। छत्र लिए ठाड़ा रहे वल्लभ दास करी। वल्लभ दास जी श्री जी के पीछे छत्र लेकर के खड़े रहते हैं। धर्मा पाले धर्म पाले बाई धर्मा, रोटी अरुगावने ले आओ। तो ये धर्मा बाई छत्रसाल जी को संदेश देने के लिए जब जा रहे थे, बीच में धर्मा बाई मिली थी, तो यही धर्मा बाई ने कहा था कि आपका संदेशा छत्रसाल जी तक देवकर्ण जी लेकर के पहुंच गए हैं। ये धर्मा बाई यहाँ श्री जी को रोटी खिलाती है। रसोई में श्रीराज आरोगत ये ल्यावत कोमल चित्त। हृदय में बहुत प्रेम और विनम्रता के साथ आप किसी को भोजन कराइए, अपने घर परिवार में अपने बाल बच्चों को, अपने श्रीमान को या अपने परिवारजनों को, किसी को भी आप खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो कभी मन में क्रोध की भावना न हो, चाहे किसी के प्रति भी हो, अपने परिवार के प्रति न हो करके। क्योंकि आपके हृदय में यदि कोई क्रोध से संबंधित बातें चल रही है, अत्यधिक टेंशन में है, तो उस समय मनुष्य के खून में इतनी विकृति आ जाती है कि जहर की भांति बन जाता है। उस अवस्था में न आप भोजन करें और न भोजन कराएं। ऐसा करने से भोजन करने कराने वालों दोनों को ही बहुत इसका गलत असर पड़ता है। बहुत कोमल चित्त से प्रसन्न मन होकर के भोजन कराती हैं। और यही बात श्री कृष्ण जी ने भी कही है कि दुर्योधन ने मुझे निमंत्रण तो दिया था, लेकिन उसके घर में क्यों नहीं जा सकता था। न तो उस भोजन में तीनों कारण नहीं थे, मेरी मजबूरी भी नहीं थी, मेरी बाध्यता नहीं थी कि उसके घर में जाकर के मैं भोजन करूं। मैं डर के मारे उसके घर जाकर के भोजन करूं कि राजा है, न जाए तो पता नहीं कल कुछ कर दे मेरी कोई बाध्यता भी नहीं थी, और कोई प्रेम पूर्वक निमंत्रण किया भी नहीं था, और उसमें कोई सम्मान की भावना नहीं थी, केवल अहंकार का प्रदर्शन था। इसीलिए ये तीनों कारण विपरीत होने से मैंने जाकर के किसके घर भोजन किया, विदुर के घर भोजन किया। और विदुरानी ने ऐसा भोजन कराया, केले के छिलके तो खिला दिए और गुदा फेंक दिया, लेकिन उसमें मजा था, आनंद था। दुर्योधन के मिष्ठान त्यागी, विदुर घर साग खाई। भले साग खा लिए, केले के छिलके खा लिए, लेकिन तुम्हारे अहंकार खाने हम नहीं आएंगे। जवाब देते तो किसी को भोजन कराइए तो प्रेम से कराइए,
सखियां गिरद घेर के केतिक रहे ठाड़ी, बहुत सारे सुंदर साथ वहां खड़े रह करके श्री जी की सेवा में दूर से ही देख करके बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। केशवदास लालदास दो बाजू बैठत, चौपाई लिखे चित्त सु श्री राज को रिझावत। मैया राम आवत ले चिप्पी में चने, थैली में चने लेकर के आ जाते हैं मैया राम जी, और श्री जी को भोजन करते हुए थैली से निकाल करके एक मुट्ठी चना रख देते हैं। श्री जी उसके 2 चने खा करके भी उनकी सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। और वो सुंदर साथ समझता है कि मेरे घर में क्या था, एक मुट्ठी चने थे, वही भून करके श्री जी को दिया, वो भी स्वीकार कर लिए। अपने आप को धन्य भाग समझता है, बचे हुए एक मुट्ठी चने ले जाकर के तमाम सुंदर साथ को खिलाता है कि आज मैं भोग लगा के लाया हूं। दूध दधी श्रीखंड श्रीबाईजू आरु गाय करहित, ये सभी प्रकार के भोजन व्यंजन इत्यादि ला करके यहाँ अरुगाया जाता है। वास्ते सब दुल्हन के और आवे सब के काज, सुंदर साथ अपने को क्या समझता है, दुल्हन, और बैठे कौन है, लालदास जी, मुकुंदास जी, छत्रसाल जी, अपने को क्या समझ रहे हैं, हम धाम धनी की अर्धांगिनी है। इसी ज्ञानपीठ में एक सुंदर साथ ने कहा था, मैं पुरुष रूप में हूं, मैं अपने आप को कैसे स्त्री मान लूं, इस जन्म में तो मुझसे नहीं होगा। अरे भाई, आप शरीर से ही तो है, पुरुष रूप में है तो आप अपने पूर्व काल के इतिहास को देखिए, क्या हर जन्म में आप पुरुष ही होते रहे हैं? ये माताएं हमेशा स्त्री ही होती रही हैं। बुद्ध ने कई बार अपने को स्त्री के रूप में देखा, कई बार पुरुष के रूप में देखा, कई मनुष्य रूप में देखा, कई चौपायों के रूप में देखा, पशु प्राणियों के रूप में देखा, कभी जलचर, कभी थलचर, कभी आसमान में उड़ने वाले, कभी कीट पतंगों के रूप में ही देखा। ये तो बाहरी शरीर ही तो है। श्री जी को भोजन के पास, भोजन के उपरांत सुपारी गीगा लिया और देवे मानक, सुपारी गीगा बाई सुपारी लेकर के आती हैं और माणिक ये सुपारी देने की सेवा करते हैं। ये जो तंबोल ले आया प्रहलाद, पान का बीड़ा, पान का बीड़ा का सेवन करने से 2 चीज में लाभ है। एक तो अत्यधिक बोलने वाले जो वक्ता होते हैं या गायक होते हैं या फिर जिसको गले की बीमारी है, उनके लिए पान रामबाण औषधि है। दूसरी चीज, ये भोजन के बाद मुखवास के रूप में जो प्रयोग किया जाता है तो इसकी सुगंधी भी अच्छी होती है। तीसरी चीज, पहले पहले राजा महाराजा, राजकुमारियां, रानियां अपने मुख के सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए सौंदर्य प्रसाधन के रूप में पान खा करके, पान के बीड़ा चबा करके होठों की सौंदर्यता को बढ़ाती थी। आजकल जो लिपस्टिक इत्यादि का जो प्रयोग होता है, ये लिपस्टिक में अब हमने देखा तो नहीं, लेकिन आजकल गूगल में, यूट्यूब में अनेक प्रकार की इसकी सब प्रकार की विधियां आती हैं। और अपने डॉक्टर प्रवीण जी ने भी यहाँ जो किताब लिखी है तो उसमें जानवरों का रक्त मिलाया हुआ या कई ऐसे जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिनको एकत्रित करके उसको पीसा जाता है और उसके बाद उसको बहुत अधिक बारीक बना करके उसको मिलाया जाता है, तो वो अधिक गाढ़ा रंग बैठ जाता है, उसका कोमलता के साथ लगाया जाता है। और एक जगह तो मैंने ये भी पढ़ा है कि उसमें सूअर का रक्त मिलाया जाता है। तो ये सारी चीजें हम सुंदर साथ के लिए बहुत अधिक बाध्यता हो, अन्यथा ये कभी प्रयोग करने जैसा नहीं है। बीड़ी वाले श्री भाई जी देतराज के हाथ लौंग इलायची देते हैं इन बीड़ी के साथ। अब इससे शरीर में एक तो गर्मी बनी रहती है, बुढ़ापे की अवस्था में कमजोरी को दूर करने के लिए भी आ जाता है, और दूसरा कार्य इससे मुखवास का कार्य होता है और शरीर में पाचन प्रणाली दुरुस्त हो जाती है। इसीलिए पान का बीड़ा का प्रयोग करते हैं। कस्तूरी को राखत है वेणीदास, वेणीदास ये कस्तूरी रखते हैं और इसका सेवन करते हैं श्री जी। भोजन करने के बाद श्री जी तखत पर विराजमान हो जाते हैं, या कभी देह क्रिया की जरूरत हो तो देह क्रिया के लिए जाते हैं, फिर वापस आकर के अपने आसन पर विराजमान हो जाते हैं। सुंदर साथ उनके लिए एक बिस्तर लगा देते हैं। लटके मटके चलता है विराजे पलंग,
चरणों लाग पीछे फिरी श्री जी की अर्धांग। अब सब सुंदर साथ श्री जी के चरणों में प्रणाम करके वापस लौटते हैं। इत दोहे पहर पूर्ण भई हुआ तीसरे का अमल। इनकी बीतक कहता हूँ सुनियो सेवा की विध तब। अब तीसरे पहर की जो सेवा होती है वो आप श्रवण करेंगे। अब कहूँ तीसरे पहर की बीतक जो सयन, जो तुम सुनियो नीके कर दिल के रे कानन। दिल के कानों से आप श्रवण करना। पीऊ पौड़े पलंग पर सैया सेवन को सन्मुख। धाम धनी अब थोड़ी देर के लिए पलंग पर विराजमान हुए, थोड़ी देर लेटेंगे, विश्राम करेंगे। सभी सुंदर साथ वहाँ सेवा के लिए फिर भी उपस्थित हैं। ये नहीं सोचते कि हम सवेरे से कुछ सेवा कर रहे हैं, उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे 1 प्रहर तक बैठ करके चर्चा सुनी, फिर भोजन कराया, हम भी भोजन करके थोड़ी देर लेट लें। सुंदर साथ ने भुला दिया कि हमें कोई लेटना है, शरीर को आराम देना है। उन्होंने अभ्यास बना लिया अपने शरीर को। जैसे मजदूर लोग सवेरे से शाम तक कार्य करते हैं, थकते नहीं, ऐसे ही इन्होंने भी अभ्यास बना लिया। हालांकि इतना आसान नहीं होता कि 5000 की जमात को सारी व्यवस्था स्वयं करें और इतना अपने दिनचर्या में कठोरता लाते हुए अपने हृदय में किसी प्रकार की मलिनता न हो, टकराव न हो। अपने घर में अपने ही खून के, अपने ही बिरादरी की, अपने माता पिता की संतान 4 हो जाएं तो कहते हैं कि बर्तन 2 हो तो हमेशा खटकते हैं। खटकते नहीं खटकते? लेकिन यहाँ कितने बर्तन हैं? 5000 बर्तन हैं। और वो कहाँ कहाँ से इकट्ठे किए गए? कहीं गुजरात से, कहीं पंजाब से, कहीं यूपी से, कहीं दक्षिण भारत से, कहीं उत्तर भारत से। किसी की भाषा कैसी, किसी की भाषा कैसी, किसी का खून का नाता नहीं, किसी से भोजन मिलता नहीं, किसी से वस्त्र मिलता नहीं, भाषाएं नहीं मिलती, फिर भी सबके हृदय में क्या भाव है? हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं दोए। ऐसी अवस्था में भी बैठ करके सबके साथ प्रेम की भावना व्यक्त करना और उस प्रेम में डूबे रहना और धनी को रिझाते हुए परमधाम का साक्षात्कार करने की अवस्था में पहुंचना, ये कोई छोटा कार्य नहीं था। इन समय राधा बाई श्रीराज के पकड़े हाथ सिर को खुजलावने बैठे सेज सेवा के साथ। श्री जी लेटे हुए हैं। एक राधा बाई बुजुर्ग सुंदर साथ हैं, श्री जी के सिराने की तरफ खड़ी हो जाती हैं और उनके सिर को खुजलाती हैं, अपने उंगलियों से धीरे धीरे सहलाती हैं और सोचती हैं कि मैं धाम धनी को थोड़ी देर आराम करने के लिए, उनको जब तक थोड़ी नींद न आ जाए, आंख न लग जाए, तब तक मैं अपनी कुछ सेवाई कर लूं। बाकी तो कुछ मुझसे होगा नहीं होगा, मेरा शरीर बुजुर्ग हो गया है। सिर को खुजलावने बैठे सेज के पास गुलजी और अगदास आवत पाँव दाबन। हमेशा इनका नाम आता है श्री जी के पाँव दाबने में। सवेरे भी था, स्नान के वक्त भी था और अभी भी है और रात्रि को भी आएगा। मयाराम इताए के बाणी सुनावत धाम। अब मयाराम अपनी टोली में 14 मंडली बनी हुई है। 14 मंडली के एक एक प्रमुख हैं। उस प्रमुख के पीछे कितने सदस्य हैं वो सब उनकी टीम आ जाती है और पारी पारी में, किसी को दोपहर में अवसर मिलता है, किसी को सांझ को अवसर मिलता है, किसी को सवेरे मिलता है, किसी को चितवनी से पहले, अब हम चले धाम को, चलो चलो रे साथ जी, ऐसा अवसर देख करके। किसी को सवेरे तीजी भूम की जो पटसाल, किसी को हुआ संध्या को अवसर, रात्रि के समय में, जब जब अवसर मिलता है गाने वाले सुंदर साथ अपनी अपनी बारी में आते हैं। यहाँ 14 मंडली के प्रमुख और उनके सदस्यों का नाम उल्लेख किया है। बख्ता और अमृत कुंडली संपत सेवसन गावत है अतहेत सो श्रीराज रिझावे को। धाम धनी को रिझाने के लिए और क्या गाते हैं? बाणी मेरे पीयू की गावत अति रसाल। बाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार, बहुत रसीली आवाज में गा करके श्री जी लेटे लेटे, थोड़ी आंख लगी कि नहीं लगी, परमधाम की वाणी, उनकी सुरता वहां पहुंच जाती है, शरीर यहां विश्राम करता है। अब कहूँ गावन की जो बारी में गावे, फिरती फिरती आवत सब गाय के रिझावे। 14 बारियां हैं, 14 बारियों के अपने अपने समय पर गाने की सेवा करते हैं। इन सुंदर साथ के नाम आप इसमें पढ़ सकते हैं। यदि मैं चौपाइयों को पूरा पढ़ने लग जाऊं तो चौपाई यहीं रह जाएगी और समय थोड़ा कम रह जाएगा।
सदानंद गावई भाई जो शिवराम और अमृत कुंडली और बख्तावर को काम बनवाली की बारी मिने गावे दो पहर संध्या समय, कभी संध्या के समय में और कभी दोपहर के समय में ये गाने की सेवा करते हैं। और आवत है बहुत मड़े फिरत है कान। मैंने पहले वैसे ही कह दिया था, शायद सुंदर साथ को कईयों को लगा हो कहीं मुझे तो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सुंदर साथ बैठे बैठे कईयों की ऊँग लग जाती है, कईयों की आंख लगती है, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद मुझे ही देख के कहा होगा। अब चौपाई सुन लीजिए। और आवत है बहुत मड़े फिरत है कान, बहुत सारे सुंदर साथ आते हैं, लेकिन कईयों के कान मड़े हुए हैं, यानी ध्यान कहीं का कहीं है, मड़े हुए की भांति उनके कानों में आवाज ही नहीं जाती। बिना अंकुर क्या करे पावे न सुख सुभान। इसका मूल कारण ये है, जीव का अंकुर जहां से जुड़ा हुआ है उसकी प्रवृत्ति वहां से जुड़ी हुई है, इसलिए उसकी जहां प्रवृत्ति बनी हुई है वहीं उसका मन लगता है, उसके अतिरिक्त नहीं लगता। ना तो बुरा न चाहे आपको, अन्यथा कौन बुरा चाहता है कि भाई कथा में आए हैं, घर भैंस को चारा डालने के लिए थोड़ी आए यहाँ, लेकिन मन वहीं भागता है। ना तो बुरा न चाहे आपको पर न सुनने ताकत, क्योंकि जीव के पास वो शक्ति नहीं होती। जीव की प्रवृत्ति जहां होती है, जहां उसका विषय होता है, वो मन उसको वहीं ले जाता है, उसको मजबूर कर देता है। लज्जत इनको ना वही, इसलिए उसको रस नहीं आता। ना तो क्यों कर बैठे तित, अन्यथा वहां पर बैठ करके उसका रस क्यों नहीं लेता। सोवाणी सिफायत की किने वास्ते उतरी, और ये जो वाणी गायन किया जा रहा है, अन्यथा किस लिए इस संसार में उतरे, ब्रह्मात्माओं के कल्याण के लिए ही है। हक मेहर करते सो मोमिनो दिल धरी धाम धनी, जो मोमिनों को देते हैं ब्रह्म सृष्टियां अपने हृदय में धारण करते हैं। 5 चीज बक्का से उतरी वास्ते मोमिन, परम धाम से 5 शक्तियां ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते आई है। जबराइल असराफिल, श्रीराज जी का आवेश, श्यामा जी की रूह और हुक्म का स्वरूप। राज जी का आवेश मूल स्वरूप की इच्छा शक्ति हुक्म के रूप में जो लीला कर रही है, ये 5 शक्ति ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते परमधाम से इस दुनिया में उतरी है। भागवत गीता में और वेद वेदांत शास्त्र इन वास्ते हुआ, हकें करी सब कर खांत। ये सभी धर्म शास्त्र क्यों आए हैं, इन ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते ही आए, जिनको श्री जी यहाँ खोल करके सुनाते हैं। पैगाम जो उतरे सो वास्ते मोमिन के, सब गवाही देवे इनकी और सिफत कहें ए। इनमें सब ब्रह्म सृष्टियों की सिफत महिमा और इनके लिए प्रमाण लिखे गए हैं। राज इस्लाम की पावे सब खलक, इन्हीं ब्रह्म सृष्टियों के हाथ से ही सबको परमधाम का मार्ग प्रशस्त होगा। अब कहूं पोहर चौथे की बीरत जो सयन, अब चौथे पहर की बीरत आप श्रवण करेंगे। सो दिल के कानों सुनिए करत हो रोशन। हर प्रकरण की पहली चौपाई में कहते कि सुंदर साथ दिल के कानों से सुने। ये प्रसंग 3 बार आ चुका है अष्टपहर में कि हर कोई सुने, तो कैसे सुने, हृदय के कानों से सुने। जल लोटा भर लियावे छबिलदास अपने हाथ। अब 3 बजे का समय हुआ है। पहला प्रहर 9 बजे तक, दूसरा 12 बजे तक, तीसरा प्रहर 3 बजे के उपरांत अब चौथा प्रहर यानी दिन का अंतिम प्रहर प्रारंभ हुआ। छबिलदास जी लोटा भर के ले आते हैं। श्री जी अपने पलंग से थोड़ी देर से जिया से उठ करके विराजते हैं। श्रीराज रजा देते हैं, आए हजूरी सब शंकर सेवे सने सो मोर छल लिए। तब श्री जी सभी सुंदर साथ को सेवादारों को अपनी अपनी सेवा में तैनात होने के लिए आदेश देते हैं। सब अपनी अपनी सेवा की सामग्रियां और जिम्मेदारियां लेकर के खड़े हो जाते हैं। बिहारी दास हमेशा रहे हजूर हक, श्री जी के पास में हमेशा बैठे रहते हैं। बिहारी दास जी सब कामों में दौड़ता, बड़ी सेवा बुजुर्ग, ये सभी कार्यों में अपना हाथ बटाते हैं, इसीलिए इनकी सेवा सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। लालदास हजूर में मकरंद इनके साथ, नीमा पहनावत प्रेमदास कस बांधे 2 हाथ। अब नीमा मतलब कुर्ती। गर्मी के समय में श्री जी जब 3-4 बजे उठते हैं तो गर्मी जब लगती है तो नरम
कपड़े का, सूती का जो नरम कपड़ा होता है उसकी हल्की कुर्ती आधा आधा बाजू वाला सबसे पहले पहनाते हैं। उसके बाद में सिर पर गोटा और गोटा के ऊपर कंढपी, गोटेदार टोपी या फिर एक रुमाल अंदर कोमल वस्त्र का होता है जिसके ऊपर टोपी धारण करने से सिर में पसीना आ जाने पर भी किसी प्रकार की खुजली नहीं होती। दूता सफेद कंचन का और सफेद दूता यानी कुर्ता पहनते ऊपर, उसके ऊपर पहनते हैं। रामचंद्र है शामिल सेवा नंद राम यूं कर, रामचंद्र और नंद राम जी ये सेवा करते हैं। कमर में पटुका बांधते हैं और थुरमा ओढ़े कुर्ती पर, उसके ऊपर सर्दियों के समय में शॉल इत्यादि ओढ़ते हैं, गर्मियों के समय में कुर्ता पहनते हैं। तकिए मखमली लिया, ये जो बिहारी दास जी की सेवा गादी बिछाने की है। अब ध्यान कराने का समय हो रहा है। यहाँ श्री जी का आसन लगाया गया, वहाँ पर 2 गोल तकिए रखे जाते हैं दोनों तरफ, और यहाँ मखमली तकिए ला करके रखने की सेवा ये बिहारी दास जी की सेवा रहती है। भाई बनमाली दास ने ये जो बनाया तखत, बनमाली दास ने ये तखत बनाए, पंजे बनाए और श्री जी को जंगोटा बना करके इन्होंने दी है। धन जी गावने में रहे बनमाली दास के संग, इस समय जो गाने वाली की बारी में बनमाली दास के साथ धन जी भाई रहते हैं। तखत कुर्सी से सेवा करे शामिल हो उछरंग, मन में बहुत उत्साह लेकर के श्री जी के लिए मैं विशेष रूप से बनाता हूँ। उनका बनाया हुआ तखत आज भी पन्ना जी में म्यूजियम में जाके देखेंगे तो बनमाली दास जी का तखत आज भी आपको नजर आएगा। तीन सेवा में शामिल गंगाराम शोभादास, इन समय बराबरी, इन सेवा बराबरी कोई न पहुंचे खास, इनकी सेवा की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। प्रेमदास चिंता गले लिए सेवन को सब साज, बातें करे बनाए के सवेश राज के काज। एक प्रेमदास सुंदर साथ है, नायक का कार्य करता है। सब सुंदर साथ की दाढ़ी बाल इत्यादि बनाने की सेवा करते हैं और श्री जी के बाल बनाने के समय में, दाढ़ी बनाने के समय में आकर के बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं और अपने औजार को पहना करते हैं और अच्छी तरीके से काफ़ी देर समय ले करके कि यही मेरा अवसर है कि श्री जी के साथ बैठ कर के कुछ बातें करें, उनके मुखारबिंद से 2 शब्द सुने। बाकी समय में मैं अपनी सेवा में व्यस्त रहता हूँ। तो ये अपनी थैली गले में हमेशा लटका करके चलते हैं। जिनकी जो भी सेवा की सामग्री होती है, ये नहीं कहते कि मेरी सेवा वहाँ रखी हुई है। अगर ऐसा हो तो सेवा करने वाले सुंदर साथ वहाँ बहुत मिल जाते हैं। इसीलिए कहीं मेरी सेवा में चूक ना हो जाए, सब सुंदर साथ सेवा की सामग्रियां साथ में लिए रहते हैं। श्री जी आकर के गादी पर विराज जाते हैं। उससे पहले चरण पखालने को छबिलदास ले आवत सुंदर जल, छबिलदास जी जल लेकर के आते हैं, श्री जी के चरण प्रक्षालन करते हैं। दूसरा चरण प्रेमदास जी पखालते हैं। बताओ, सेवा का भाव ही तो है। एक ही सुंदर साथ भी तो दोनों चरणों को धो सकता है नहीं, लेकिन सबका भाव है कि भाई हम भी श्री जी के एक चरण तुम धो लो तो एक हम धो लें। कुर्सी गिरद घेर के अंबो और गौरी और मानवंती मानसों और गोदावरी, ये सारे सुंदर साथ श्री जी के चारों तरफ से घेर करके बैठ जाते हैं। जब बाहर से देह क्रिया से निवृत्त होकर के आते हैं, श्री जी कुर्सी पर बैठते हैं। सब सुंदर साथ उसके चारों तरफ घेर करके बैठते हैं। वल्लभ छत्र पकड़ के फेरत सिर ऊपर, वल्लभ दास जी सिर पर छतरी फेरते हैं। ये हमेशा छत्र लेकर के रहने की सेवा करते हैं। तखत साज सोने रुपए के राखत है बुद्धसेन, ये इस समय तखत ला करके बिछाने की जो सेवा होती है चौथे प्रहर में, सांझ के समय से पूर्व काल में 3-4 बजे का लगभग यही समय होता है। ये बुद्धसेन भाई ये सेवा करते हैं। बुद्धसेन की एक और सेवा है, जो सुंदर साथ पत्रियां लिखते हैं, चौपाइयां लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, मकनियां इत्यादि लिखते हैं, इतिहास लिख करके रखते हैं उस समय का भविष्य के लिए। उनके लिए बड़े बड़े कूंजे में बड़े बड़े मटकों का कूंजा बना बना करके स्याही बनाने की, जंगल से उस स्याही बनाने की कुछ सामग्रियों को ला करके स्वयं स्याही बना के ला के रख देते हैं और उद्घोष कर देते हैं, जिन सुंदर साथ को स्याही की जरूरत है यहाँ से ले लें, ये मेरी सेवा रहेगी।
सेवा लिखनहार की स्याही देत बनाए, ये बुद्धसेन भाई की सेवा है। लटके मटके राज चले आए विराजे तखत, केशव शंकर ले खड़े मूर्छल इन बखत। केशव दास जी और शंकर हजूरी हाथ में मूर्छल लिए करके श्री जी जिस तखत पर विराजमान है दाएं बाएं सामने खड़े रहते हैं। पिछला बाकी दिन रया घड़ी चार, धाम वतन चलन की मोमिन करे विचार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग आया है। सरकार श्री अपने समय में जब कोई कार्यक्रम होता था, शिविर इत्यादि होते थे, तो उस समय यदि भंडारे भी हो, सुंदर साथ का जमावट हो, तो इन दिनों को याद दिलाने के लिए 4 बजे का समय होता संध्या का, तो सब सुंदर साथ को मंदिर के सामने, निज मंदिर के सामने पंक्ति में खड़ा करके सिंहासन की ओर नजर करके, जैसे श्री जी के सामने यहाँ हो रहा है, वही नजारा वहां होता था। सुंदर साथ क्या करते हैं, धाम चलने की अर्जी, उन्होंने एक अर्जी बनवाई थी चौपाइयों को एकत्रित करके, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज। ये बीतक इसी प्रसंग की चौपाई है, यहाँ शायद अभी आएगा, आपको सुनने को मिलेगा। कहते हैं पिछला बाकी दिन रहा घड़ी चार, धाम वतन चलने की मोमिन करे विचार। अब दिन का चौथा प्रहर शुरू होने वाला, संध्या का समय हुआ। इसी समय तो हमारी परमधाम से सुरताएं इस जगत में आई थी। श्री जी के सामने सुंदर साथ जाकर के अर्जी करते हैं कि धामधनी अब हमारी सुरता को परमधाम की ओर लेकर के चलें। सुंदर साथ से सबसे मैं निवेदन करूंगा, जो उपस्थित हैं, जो नहीं भी हैं, जो इस मीडिया के माध्यम से जहाँ सुन रहे हैं, भविष्य में सुनेंगे, सबसे निवेदन करूंगा, जागनी के ब्रह्मांड में सब ब्रह्मात्माओं की सुरता 5वें दिन की लीला में इस कालमय के ब्रह्मांड से, इस मनुष्य तन से लेकर के उस मूल मिलावे धनी के चरणों में पहुंचाया यदि किसी ने, और उसका दिग्दर्शन कराया, तो वो किसने कराया? हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी ने कराया। और वही अर्जी यहाँ पर की जा रही है, पिछला बाकी दिन रया घड़ी चार, धाम वतन चलने की मोमिन करे विचार। 2 बाजू भर के आए के बैठे साथ, दोनों बाजू श्री जी के पलंग के सामने आकर के एक तरफ बाइयां और एक तरफ पुरुष सुंदर साथ लाइन में पंक्तिबद्ध होकर के अरश अजीम पहुंचाओ ने हक के पकड़े हाथ, और उनकी सुरता को परमधाम पहुंचाने की जिम्मेदारियां किसने ली है? हक के पकड़ी हाथ, हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी साक्षात धामधनी के स्वरूप, उन्होंने इनकी सुरता को परमधाम तक ले जाने की जिम्मेवारी ली है। श्री महाराजा आवत सब सेवा में शामिल, अत स्नेह सो सेवा करे पाक दिल निर्मल। ये नहीं सोचते कि मैं महाराज हूँ, मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास जन बल है, धन बल है, मेरे पास इतने सारे सैनिक हैं, यदि मुझे कोई कुछ कहे तो नहीं। छत्रसाल जी क्या कहते हैं आपको पता है? श्री प्राणनाथ जी के चरण में जो ले आए ईमान, छत्रसाल 3 ऊपर तन मन धन कुर्बान, मैं धनी की तो सेवा करता ही करता हूँ। जो सुंदर साथ श्री जी के चरणों में निष्ठा लेकर के आता है, प्रेम रखता है, भाव रखता है, उन सुंदर साथ के चरणों में छत्रसाल अपना सिर रखता है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसा पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर, उसको बड़ा नहीं कहते। बड़ा उनको कहते हैं जो महान होने के बाद में भी जो जमीन पर बैठता है, उनके दुख पीड़ाओं को समझें, उनके हृदय की भावनाओं को समझें, उनकी आवश्यकता और उनके हृदय को प्रेम और सत्कार को समझें। छत्रसाल जी को ऐसे ही अमीरुल मोमिन नहीं कहा। जो सेवा साकुंडल करी अपने तन मन धन, अपना तन धन सौंपिया, तो कहा अमीरुल मोमिन, इसीलिए उनको अमीरुल मोमिन कहा है। अरस की नमाज का आए पहुंचा वक्त, जिस अर्जी की बात मैं कर रहा था, सरकार से ने उस अर्जी में ये भी चौपाई रखी है दूसरी, अरस की नमाज का आए पहुंचा वक्त, अब सुंदर साथ उस अर्ज से अजीम में परमधाम में अपनी सुरता को लगाने का अब समय हो गया है। गोकुल अरज करते सामे हुए तखत, बंगला जी में श्री जी जिस तखत पर विराजमान है, चितवनी कराने के लिए, ध्यान कराने के लिए औपचारिकता रूप में गोकुल दास जी आकर के दोनों हाथ जोड़ देते हैं श्री जी के आगे। कहते हैं, क्या कहते हैं? गोकुल अर्ज करते सामे होए तखत। अब गोकुल दास जी हाथ जोड़ दे करके श्री जी को क्या करें, ध्यान से सुनिए, ये भी चौपाई अर्जी में रखी गई है। हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज, भय मनोरथ पूरन रहा न कोई काज। धामधनी, अब हमें इस संसार से, इस खेल से, इस नश्वर तन से अलग करके हमें अपने रूरी तन का आभास कराइए।
हमें वो परमधाम का साक्षात्कार कराइए। भय मनोरथ पूर्ण, हमने माया की खेल देख लिया। यहाँ हमने अपनों को भी देखा, हमने परायों को भी देखा, सुंदर साथ को भी देखा, गैर सुंदर साथ को भी देखा, और अध्यात्म के बड़े बड़े धुरंधरों को भी देखा, और जिनके पास निरक्षर भट्टाचार्य, जिनके पास ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है, और कभी इस ज्ञान की गोष्ठी में कभी जिन्होंने अपना कदम ही नहीं रखा, वहां तक पहुंचे नहीं उस सभा में, उनको भी देखा। कुल मिलाकर के माया ने सब के अंदर अपना वर्चस्व जमा करके रखा हुआ है। अज्ञानता का अंधकार सब जगह भरा हुआ है, सब जगह स्वार्थ भरा हुआ है। यदि अपना स्वार्थ पूरा ना हो तो कोई किसी का नहीं है। मैंने उपनिषद की एक वाक्य एक दिन आपको सुनाया था कि संसार में कौन किससे प्रेम करता है। संसार में हम स्वयं से, अपने से प्रेम इसलिए करते हैं कि हम चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, हमारा शरीर स्वस्थ है, हम निरोग हैं, हम धनवान हैं, हम सर्वगुण संपन्न हैं, कई प्रकार की विशेषताएं हमारे अंदर हैं। यही व्यक्ति बूढ़ा हो जाए, खाटले पर बैठ करके खांसने लग जाए, परिवार वाले उसका तिरस्कार करने जाए, तो उनके मुख से क्या आवाज आती है? करोड़ों के बैलेंस उनके खाते में पड़े हैं, लेकिन कहते हैं कि भाई मौत मेरे घर का रास्ता भूल गई है। कोई किसी का नहीं, कोई नहीं किसी के संग दुख सुख अपने अंग, ये सारा कुछ हमने अपने जीवन में देखा। इसीलिए कहते हैं हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज, भय मनोरथ पूरन। हमारी सचमुच में इच्छा पूरी हो गई है, रहा न कोई काज, अब कोई इच्छाएं बाकी नहीं है। श्रीधाम धनी सुनत है ए वाणी जो मकबूल। सुंदर साथ की इस आवाज को, प्रार्थना को सुनते हैं श्री प्राणनाथ जी, और उनकी प्रार्थना को कबूल करते हैं। और कबूल करते हुए दुआएं जो मोमिन की होत है कबूल। अर्ज करी एक भांत साथ ने, कई भांत धनी दिए सुख। एक भांति से अर्ज की और कई प्रकार से सुख दिए। खेल समेत बैठा है के धाम में, दो ठौर धन धन किए सन्मुख। इस संसार में भी धन धन किया। जिसके साथ स्वयं श्री प्राणनाथ जी प्रेम करते हैं, जिनके साथ रहते हैं, उनके साथ बैठ करके खाते पीते हैं, एक आसन पर बैठते हैं, एक सभा में बैठते हैं और उनसे प्रेम लगाते हैं। उससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा? उससे बड़ी इज्जत क्या हो सकती है? इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है? यहां भी धन धन किया। आपने हमें घर द्वार सब कुछ छुड़ाया तो क्या हुआ? अपने चरण कमल की सानिध्यता को प्राप्त किया, और आपकी कृपा से आपने जिस अभियान को शुरू की, निष्कलंक बुद्ध स्वरूप में जाहिर होने में हमने अपना योगदान दिया। इमाम महदी के रूप में जाहिर होने में हमने अपना योगदान दिया। तारतम वाणी का एक ग्रंथ के रूप में प्रकट होकर के यहाँ तक पहुँचने में, उस सुंदर साथ के हम उस हवन की सामग्री बन करके हमने अपनी सुगंधी इस दुनिया में फैलाने में इतनी सेवा हमारे तन से हो पाई। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है? हम यहां भी धन्य हैं और वहां भी धन्य है। इस समय सुंदर साथ ध्यान के समय में चारों तरफ कोई हाथ में तीर, तरकश, कमान, ढाल, बर्छी इत्यादि लेकर के उस सभा की शोभा बढ़ाते हैं। जिस प्रकार से एक राजा महाराजा कहीं जाकर के बैठ जाते हैं तो वहाँ उनकी एक सभा की गरिमा होती है ना, उसी प्रकार से ये अक्षरातीत की सभा ब्रह्मात्माओं के साथ में बैठी हुई है। हालांकि यहाँ कोई डर नहीं है। पंचवासना जहाँ देव खड़े तहाँ मंत्र चले क्यों, और किसी का कुछ नहीं चल सकता आंतरिक या बाह्य रूप से। श्री जी श्री राज जी अपने शक्ति से, अपने हुक्म की शक्ति से इनके ऊपर आने वाली बलाओं को दूर ही दूर कहीं पहुंचा सकते हैं, तो इनके ऊपर कोई बलाएं नहीं आ सकती। लेकिन सुंदर साथ की सेवा और उस सभा की शान को बढ़ाने के लिए सुंदर साथ चारों तरफ से बैठ करके तिरकश, कमान, ढाल, तलवार इत्यादि ले करके पहरा देते हैं। बीच में बैठ करके ब्रह्ममुनियाँ श्री जी के साथ परमधाम से, कालमाया के ब्रह्मांड से लेकर के परमधाम तक की चितवनी करके वहाँ का आनंद लेते हैं इस संध्या के समय में। सूरत सिंह राखत तरकस्ती कमाना, बरछी घनश्याम राखत करे खिजमत रहमान। किस लिए? धनी की सेवा के लिए। इस समय श्री जी का श्रृंगार होता है, और श्री जी का श्रृंगार ताकि अनपढ़ सुंदर साथ बैठा हुआ उनको भी समझ में आए कि पाग क्या होती है,
उसी के अनुसार पाग बांध दिया जाता है। गले में हार कैसे हैं, हार डाल दिए जाते हैं। बाजूबंद क्या होते हैं, बाजूबंद में यहाँ बांध कर दिखा दिए जाते हैं कि राज्य के गले इसमें बाहों में बाजूबंद है। हाथ में, हाथ की जो आभूषण है, कड़ा, कड़ी, पहुंची इत्यादि, छत्रसाल जी अपने हाथ से अंगूठियां पहनाते हैं कि किस किस प्रकार की अंगूठियां राज्य ने धारण कर रखी है, किस प्रकार से छल्ला अंगूठे पर है, सारा कुछ श्रृंगार करते हैं। मोतियों के माला और कंठी गले पर, दुगदुगी उसमें सामने यहाँ गले में सांकल है या कोई माला है, उसमें दुगदुगी यानी लकेट जड़े हुए हैं। चंद्रहार झलकत चंपकली सिर नूर, चंद्रहार है उसके सिर पर चंपकली का हार है और जिसका नूर झलकता रहता है, नूर यानी उसमें नग जड़ा हुआ है। मोतिन की कंठी बनी तले मोती ऊपर माणक, मोतियों की कंठी बनी हुई है, उसके नीचे मोती है और ऊपर माणिक का नंग जड़ा हुआ है। चौखुना सोने मड़ो और उसके हर मनके के चारों कोने में सोने से मड़ा हुआ है। महाराजा पहनावत पहुंची बांधी इनठाम, पहुंची श्री जी के हाथ में पहुंची बांधते हैं। हीरा माणक झलकत, जिसमें हीरा माणक और अनेक प्रकार के नंग झलकार करते हैं, ये छत्रसाल जी की सेवा है। और अंगुरियां मुद्री आवेश आगे सब धरी, माफक बैठता अंगुरी, जो जिस अंगूठी को जिस अंगुरी में फिट आती है उंगली में, उसको पहनाते हैं। इस प्रकार से श्री जी उसको स्वीकार करते हैं। बैठ करके परमधाम, सबकी सुरता को परमधाम ले जा करके मूल मिलावे तक उनकी सुरता को पहुंचाते हैं। श्री महामती के ये मुमिनु, ये चौथे पहर की बीरत, ये चौथे पहर की बीत तक आपने श्रवण किया। अब कहूँ पोर पांचवा सुनियो तन मन हित। अब पांचवें पहर की बीत तक मैं आगे वर्णन करूंगा, जिसको आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और ये पांचवें, छठे, सातवें पहर की बीत तक हम कल श्रवण करेंगे। आज यहीं पर हमारा समय पूरा हुआ। सभी मिलकर के चौपायों का आवृत्त करेंगे। श्री महामती कहे ए मोमिनो, ए चौथे पहर की बीरत, अब कहूँ पोहर पांचवा, सुनियो तन मन हित, सुनियो तन मन हित। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।